सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, हम जावास्क्रिप्ट सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। आप बोलेंगे हमने काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ लिए हैं और आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें पढ़ने बाकी हैं, लेकिन उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर होता है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि व्हाट इज फंक्शन। तो अब जरा आप समझो, अब क्या होता है हमारे पास फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड that performs a specific task or set of tasks. Functions are used to organize code into modular and manageable pieces, promote code reuse and make programs more readable. समझ आई आपको ये बात? अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो फंक्शंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं, सुने। इन जावास्क्रिप्ट अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। फंक्शन के हमारे पास एक ब्लॉक कोड है, ठीक है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, उसको अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं। उसके जरिए हम क्या करते हैं, दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क। फंक्शन का यूज करके हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। फंक्शन आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू मॉड्यूलर एंड मैनेजेबल पीसेस। हम अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं और मॉड्यूल कर सकते हैं फंक्शन के जरिए, और ये प्रोमोट करता है कोड को रीयूज करने में, कि हमें कोड का रीयूज करना होता है तो हम फंक्शन का यूज करते हैं। एंड मेक प्रोग्राम्स मोर रीडेबल। अब जैसे हमने इतना सारा कोड लिखा है तो फंक्शन क्या करता है, रीडेबल भी होता है, मतलब कि उसको रीड करना भी आसान हो जाता है फंक्शन का यूज करते हुए। सो गाइस, समझ आई आपको ये बात? अब मैं आपको और छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस बात को आप जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। मुझे एक चीज 5 बार राइट करनी है, ठीक है, मुझे एक चीज 5 बार लिखनी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे लिखी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब आप मुझे बताओ क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ पे भी पूरी 10 तक काउंटिंग लिखूं, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी? तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ एक बार लिखा एंड देन मैं चाहता हूं कि यार ये बार बार मेरे पास सिर्फ क्या हो, मैं फंक्शन को कॉल करूं देन मेरे पास सारा डेटा आ जाए। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने कोड लिखा, पीस ऑफ कोड लिखा, ठीक है, और नीचे हमने फंक्शन को कॉल करवा दिया। अब क्या हुआ, मैंने फंक्शन को कॉल करवाया तो एक बार तो मेरे पास जो डेटा था वो आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये डेटा मेरे पास अगेन आ जाए, तो क्या मैं अगेन फंक्शन राइट करूंगा? तो आप बताओ, क्या मैं अगेन फंक्शन राइट करूंगा? नहीं, मैं सिर्फ क्या करूंगा, उस फंक्शन को मैं कॉल करवा दूंगा। उस फंक्शन को कॉल करवाने से क्या होगा, वही डेटा मेरे पास यहाँ पे भी शो हो जाएगा, और अगेन मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास वही डेटा शो हो जाएगा। सिर्फ अब क्या कर रहे हैं, अब आपको समझ आई? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, मतलब मैं फंक्शन को एक बार कोड लिख के उसको रीयूज कर सकता हूं, उसका रीयूज बार बार मैं कर सकता हूं। अब आप नीचे फंक्शन का सिंटैक्स चेक करो। सबसे पहले हमें फंक्शन का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, फंक्शन। इसके बाद देन हमारे पास आता है फंक्शन नेम। अब वो आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि केमिल केस आपको यूज करना है। फंक्शन नेम हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास होता है पैरामीटर्स। ये जो आपके पास नजर आ रहा है, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारा कोड होता है वो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम रिटर्न करवा देते हैं अपने रिजल्ट को। ऑप्शनल है ये रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन जब आपको इतना सारा कोड आप लिखते हो तो हम उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। अगर हमें जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना है तो ये बात आपको समझ आ गई कि हमें फंक्शन का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इसके बाद फंक्शन नेम, देन राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रेसेस। ऑलराइट गाइस, अब आपको ये ऊपर से तो समझ आ गया होगा। हम इसको VS कोड में भी जाके अच्छे से समझ लेते हैं कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। और मैं गाइस आपको ये बताता चलूंगा, फंक्शन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। जिस तरह हमने लूप को कवर किया था, इसी तरह हम फंक्शन को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अब हम अपने VS कोड पे आ चुके हैं।
तो यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आ रही होगी functions.js। हमने डेटा टाइप्स देख ली, स्टेटमेंट देख लिए, ऑपरेटर्स देख लिए एंड वेरिएबल्स भी हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं functions.js। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। Functions in JavaScript. In JavaScript, a function is a block of reusable code that performs a specific task or set of tasks. ये सब हम समझ चुके हैं, ठीक है। हम नीचे चलते हैं। Now simple example। अब आप ये समझो, 3 student at a time wants to find the sum of 2 number। 3 स्टूडेंट है हमारे पास और वो एक ही वक्त में चाहते हैं 2 नंबर का सम निकालना। ठीक है, कि 2 नंबर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सम निकल जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास है फर्स्ट स्टूडेंट और हमें 3 स्टूडेंट का सम निकालना है। हम स्टार्ट करते हैं var a इक्वल टू 10 एंड देखो, अगर मुझे 2 वेरिएबल बनाना है तो मुझे क्या करना है, बीच में सिर्फ कॉमा लगाना है, मुझे var भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन मैंने b लिखा इक्वल टू 20। ठीक है, चाहे आप यू लिख लो या आप ये लिख सकते हो var a इक्वल टू 10 एंड var b इक्वल टू 20। अब आप चाहे इस तरह लिख लो, ठीक है, या इस तरह लिख लो, दोनों सेम ही है। ठीक है, var a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। मैं एक और बनाता हूं, var sum इक्वल टू a प्लस b। हमने क्या किया, इसको सम करवाना है ना, तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग भी करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम। अब इस सम से हमारे पास क्या होगा, a प्लस b होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड नोट फंक्शंस, तो ये आपके सामने 30 हमारे पास आ चुका है, a और प्लस b का सम आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं सेकंड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट को भी हमें सम निकाल के देना है। हमने क्या बोला इसको, var, हमने इसको भी यही किया, इसी को हम कॉपी करते हैं एंड इसी को पेस्ट। बस अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, 25 प्लस 40। ऑलराइट, एंड नाउ अगेन रन नोट फंक्शंस। तो अभी आपके सामने है, पहले स्टूडेंट की वैल्यू है 30 एंड सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू 65। लास्ट हमारे पास हमें थर्ड स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो हमने कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे लिख दिया थर्ड स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड स्टूडेंट की भी हम सिर्फ वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्योंकि सम में हमें निकालना है, तीनों स्टूडेंट का सिर्फ वैल्यू चेंज कर देते हैं, 20 एंड देन 75। ठीक है, एंड अगेन हम रन करके देखते हैं, तो अब हमारे पास तीनों स्टूडेंट का डेटा आ चुका है, 30, 65 एंड 95। अब जरा आप यहां पे गौर करें, तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, यही कोड मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम कोड मुझे अगेन रन करना पड़ रहा है, सिर्फ क्या है, तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सब क्या है, कोड बिल्कुल सेम है। तो अब मैं कोड बार बार क्यों लिखूं, फंक्शन इसीलिए तो हमारे पास होता है। अ ब्लॉक ऑफ स्कोप इज अ रीयूजेबल कोड, कि फंक्शन को हम यूजेबल कोड की तरह डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास यूजेबल कोड होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों स्टूडेंट का हमने डेटा निकाला, अब हम इसको करते हैं फंक्शन के जरिए। ऑलराइट, मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन एंड मैंने इसको नेम दे दिया, फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और इसमें मैं बोल देता हूं इसको a, b। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको रिटर्न। रिटर्न क्या करवाना है आपको, जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो आपको रिटर्न करवाना है a प्लस b, मतलब सम निकाल के देना है। ठीक है, अब ये फंक्शन का हमने नेम लिख दिया, यहां पे हमने इसको करवा दिया कॉल सम। और अब मुझे बताओ कि a की वैल्यू आपको क्या रखनी है एंड देन b की वैल्यू आपको क्या रखनी है। मैंने इसको बोला कि भाई पहले स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो 5 एंड देन 15, इसको आप सम करवा देना, लेकिन किस में करवाओगे, कंसोल डॉट लॉग में, ताकि हमारे पास कंसोल में आंसर आ सके। ऑलराइट, हमने यहां पे कर दिया कंसोल डॉट लॉग में सम। अब जरा आप चेक करना, मैं इन सबको कर देता हूं कमेंट। ठीक है, ये मेरे पास बहुत लॉन्ग कोड हो रहा था और मुझे एक ही चीज बार बार लिखनी पड़ रही थी। अब देखें हम फंक्शन के जरिए इसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं आसानी से। देन मैंने ये नोड फंक्शन लिखा एंड हिट एंटर, तो आपके सामने है स्टूडेंट 1 20 आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, स्टूडेंट की सिर्फ वैल्यू चेंज थी, मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया एंड देन पेस्ट, और ओनली सिर्फ मैंने यहां पे कर दी वैल्यूज चेंज। मैंने बोला फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू 5 थी एंड 15 थी,
एंड सेकेंड स्टूडेंट की वैल्यू क्या है 25 एंड देन 15। नाउ अगेन नोट स्टेटमेंट रन 20 एंड 40। लास्ट हमें थर्ड स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैंने इसको ये भी बोल दिया थर्ड स्टूडेंट का डेटा मुझे ला के दो 60 प्लस 180 एंड देन ये हमारे पास लास्ट स्टूडेंट है। नोट फंक्शंस 20 40 240। तो गाइस आपने देखा कि हमने किस तरह फंक्शन के जरिए 3 स्टूडेंट का डेटा निकाल लिया और सम करवा लिया आपस में 2 नंबर को। किस तरह हमने करवाया? फंक्शन के जरिए। हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज किया, देन उसके बराबर में फंक्शन का नेम, ये हमारे क्या होते हैं, ये आपको राउंड ब्रैकेट नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर जो कोड है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, एंड यहां पे जो हमारा कोड है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। समझ आई आपको? अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको पिक्चर रिमाइंड करवाता हूं जो हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स था। ऑलराइट, यहां पे जरा चेक करो, फंक्शन का सिंटैक्स हमारे पास क्या था? फंक्शन का कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम, एंड इट इज हमारा क्या था? पैरामीटर। इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ऑलराइट, एंड देन नीचे जो हमारे पास फंक्शन कॉल करवाते वक्त जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ऑलराइट, सो गाइस अभी तो हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया है फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, मैंने सिर्फ आपको ऊपर से समझा दिया कि यार आपको ये समझ आ जाए कि हम पैरामीटर्स किसे बोलते हैं, आर्गुमेंट्स किसे बोलते हैं, फंक्शन कॉल करवाना किसे बोलते हैं, एंड देन फंक्शन डिफाइन करना किसे कहते हैं। आई होप आपको फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ ओवरव्यू लिया है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम उसमें हर एक चीज को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि हमने जो फंक्शन कॉल करवाया है, ये हमने फंक्शन कॉल करवाया है, इसे हम क्या कहते हैं, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है इसे हम क्या कहते हैं, ये रिटर्न की स्टेटमेंट हमारे पास है तो इसे हम क्या कहते हैं, एंड देन पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।